शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव को मेरा प्रणाम। भगवान शिव को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया और मुझे आप सबकी सेवा के लिए चुना। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव हम सब पर गुरु रूप में अपनी कृपा बरसाते रहें, हम सबके मन में ज्ञानोदय करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ आरंभ करती हूँ। हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण। पुस्तक का नाम अनमिल आखिर। पृष्ठ संख्या 50। रात्रि का अंधेरा अब घिरने लगा था। थाना प्रभारी पत्थरों के बरसने एवं प्रतिदिन हो रही इन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण इनके आवास पर ही थे। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि पत्थरों की बारिश नहीं हुई। सभी ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। यह परिवर्तन उस साधु के आने से तो नहीं हुआ। रोज बरसने वाले पत्थरों की घटना आज नहीं हुई। उस समय के लोग बताते हैं कि उसके बाद सरकारी आवास पर पत्थरों का गिरना एवं अन्य असामान्य घटनाओं का घटित होना धीरे धीरे बंद हो गया। साधु द्वारा दिया गया प्रसाद बहुत दिनों तक बढ़ता रहा, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस प्रसाद के बढ़ने और घटने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। रविवार का दिन था। बाहर अब धूप नहीं थी, किंतु सांवला सा मैलापन हवा में घुल आया था। पेड़ों की टहनियां कभी कभी धीरे से हिल जाती। प्रखंड परिसर के बाहर जीर्णोद्धार की आशा में खड़े शिव मंदिर को देखकर नीलम ने कहा कि हम लोगों ने शिव को गुरु मान लिया है, तो क्यों न इस मंदिर को थोड़ा अच्छे ढंग से बनवा दिया जाए। हरिंद्रानंद की भी यही चाहत थी, इसलिए बात बनते ज्यादा देर नहीं लगी। तब तक कार्यालय के कुछ पदाधिकारी और 2 कनीय अभियंता इनसे मिलने आ गए। बातचीत बीच में ही रुक गई। साहब ने चाय बनवाने को कहा और सभी को लेकर आवास के सामने हाथे में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। इन दिनों की घटनाएं चर्चा का केंद्र बिंदु थी। तभी नीलम ने आकर बताया कि उस दिन जो साधु आए, उन्हें भिक्षा में देने के लिए जो चावल निकलवाया था उन्होंने लिया नहीं। फिर मैंने उसे वापस चावल के डब्बे में रखवा दिया था। अब देखिए न, टीन के डब्बे का चावल खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा टीन चावल से लबालब है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस डब्बे को मंगवाइए, देखा जाए, कनीय अभियंता ने कहा और स्वयं भीतर भंडार से जाकर डब्बे को उठा लाए। लोगों के लिए यह घटना अजीबोगरीब थी। हरिंद्रानंद ने कहा कि चावल यदि बढ़ रहा है तो इसे बिस्कुट के बड़े टीन के खाली डब्बे में डालकर देखा जाए। डब्बा लाया गया, फिर उस छोटे से चावल के डब्बे से बड़े डब्बे में चावल डालना शुरू किया गया। बड़ा डब्बा भर गया, उसके बाद भी छोटे डब्बे में चावल रह गया। इन्होंने कहा, ओवरसीयर साहब, चावल को बराबर करके ढक्कन बंद कर दीजिए। तब तक चाय आ गई। चाय पीने के बाद उन्होंने फिर ओवरसीयर साहब से कहा, अब ढक्कन खोलिए, कुछ नौटंकी जरूर है। ढक्कन खोलते ही भय मिश्रित आवाज में उन्होंने कहा, सर, इस पर तो कुछ लिखा है। उनके भय का कारण स्पष्ट था, क्योंकि सभी के सामने उन्होंने ही चावल को बराबर किया था और चाय पीने के क्रम में चावल का टीन वहीं सबके बीच ही रखा था। बंद टीन के डब्बे के भीतर चावल पर आड़ी तिरछी रेखाएं थी जो अक्षर का आकार ली हुई थी। ये आखिर हुआ कैसे? उपस्थित लोगों ने देखा कि चावल पर ओम अंकित था, मानो किसी ने अंगुलियों से चावल पर ओम लिख दिया हो। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कहा, लगता है कोई अदृश्य सत्ता कुछ लिखना चाहती है। इस बात पर टीन के चावल को ले जाकर घर के छोटे से पूजा कक्ष के फर्श पर बिछा दिया गया। उसमें कोई खिड़की नहीं थी, मात्र एक दरवाजा था जिसमें पर्दा लगा था। चावल बिछाकर 2-3 व्यक्ति हाथ से उसे समतल करते हुए बाहर निकले और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब सभी सामने वाले कमरे में बैठ गए। कुछ मिनट के बाद लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा चावल पर कुछ अंकित था, लेकिन ऊपर जल रहे बल्ब की रोशनी में भाषा स्पष्ट नहीं हुई। टॉर्च जलाने पर उसे आसानी से पढ़ा जा सका। लिखा था, आशीर्वाद सबको।
यह पढ़कर पुनः चावल को बराबर कर दरवाजा बंद कर दिया गया। हरेंद्रानंद ने थोड़ा खींचते हुए कहा कि हम लोगों ने तो प्रणाम किया ही नहीं तो आशीर्वाद कैसे आया। खैर छोड़िए। फिर थोड़ी तेज आवाज में कहा, कौन है आप, और यदि कुछ बता सकते हैं तो शिव की पूजा का तरीका बताइए। थोड़ी देर के बाद पुनः दरवाजा खोला गया और टॉर्च की रोशनी में पढ़ा गया। चावल पर लिखा था, मुझे शिव शक्ति जानो। नीचे लिखा था, नमः शिवाय। दोबारा दरवाजा बंद हुआ तो इस बार नीलम ने पूछा, कितनी बार करना है और कितने दिन करना है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला गया और देखा गया, चावल पर अंकित था 108 बार। आगे लिखा था, आजीवन। यह क्रम आने वाले दिनों में बढ़ता गया। चावल पर आने वाले संवादों का सिलसिला 1 दशक तक चलता रहा। चावल पर आने वाले संवाद एवं अदृश्य दुनिया से प्रकट होने वाले साधुओं से संपर्क के सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ हरेंद्रानंद और नीलम रहे। भावनाओं का खेल था, अनजाने आपसी प्रेम का मेल था। हरेंद्रानंद ने तो इतनी चोटें खाई थी, इतने दर्द पाले थे कि उन्हें इन बातों पर विश्वास ही नहीं ठहरता था। नीलम आनंद इन्हें प्रतिदिन बताती थी कि टीन के डब्बे में रखे चावल से रोज भोजन बनता है, फिर भी टीन से चावल बाहर गिरता रहता है, लेकिन उनको विश्वास कहाँ था। वर्ष 1980-81 के इस घटनाक्रम से ये बात स्पष्ट होने लगी कि पत्थरों के गिरने आदि की डरावनी घटनाओं के साथ साथ साधुओं का आना संपर्क में आए सभी लोगों के लिए कल्याणकारी था। इलाके के गणमान्य लोग और जिले के उच्च पदाधिकारी भी पूजा घर में प्रणाम करने आते रहे और प्रश्नों का उत्तर चावल पर पाते रहे। कुछ पीठ पीछे फब्तियां कसते और कुछ इसे अचंभित घटना मानते। प्रसाद में आया सूखा बेलपत्र और अन्य सामग्रियां बाद में भी बिछे चावल के सामने रखे पूजा के टेबल पर प्रसाद के रूप में लोगों को मिलती रहीं। इस प्रसाद और बेलपत्र का लोगों ने विपत्तियों में व्यवहार करना प्रारंभ किया तो आश्चर्यजनक रूप से उनकी विपदाएं हटी। अनेक व्यक्तियों ने दैवी प्रकोपों, शारीरिक कष्टों एवं मानसिक उलझनों से मुक्ति पाई। नीलम आनंद बड़ी श्रद्धा से पूजा घर में अदृश्य सत्ताओं के आगमन को स्वीकार करती। उनके अनुरोध पर अदृश्य शक्तियां लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का पीछे चावल के माध्यम से उत्तर देती और निदान बतलाती। उस समय के लोग बताते हैं कि कई बार सामान्य आदमी के रूप में ये सत्ताएं चली आती, बातें करती और संबंधियों की तरह कुछ खाने पीने और पहनने को दे जाती। आवश्यकता होने पर पूजा का तरीका भी बताती। नीलम अपने पति से इन शक्तियों के कल्याणकारी होने की बात अक्सर कहा करती थी। एक दिन हरेंद्रानंद ने पत्नी से कहा कि आशीर्वाद के रूप में आने वाले सूखे बेल पत्रों से लोगों को शुभ परिणाम आ रहे हैं, तो क्यों नहीं तांबे या चांदी के ताबीज में इनके टुकड़े डालकर हम लोग भी पहने। नीलम ने कहा, आज ही बाजार से तांबे का ताबीज बनवा कर मंगवाती हूँ। मैंने तो 21वीं चांदी के चपटे ताबीजों की माला 10-12 साल पहनी है, जिसे आपने शादी के बाद हटवाया था। हाँ, आप जंगल की भीलनी की तरह दिखती थीं, उपहास में हरेंद्र बोले। शाम में तांबे का ताबीज आ गया। दूसरे दिन हरेंद्रानंद ने बिछे अरवा चावल के 11 दाने, सूखे बेलपत्र के एक टुकड़े को सादे कागज के एक छोटे हिस्से में लपेटकर ताबीज में डाला। मोमबत्ती के मोम से उसे बंद किया गया, फिर लाल धागे में डालकर खुद भी गले में पहना और नीलम को भी पहनाया। सांझ आने के पूर्व कार्यालय कक्ष में एक अनजाना साधु मिलने आया। बीडीओ साहब, मैं वाराणसी से आ रहा हूँ, देवघर जाना है, 5 रुपए दीजिए। बैठिए, हरेंद्रानंद ने कहा। कुछ बातचीत के बाद साधु बोला, आपने गले में ताबीज पहन रखा है क्या? हाँ, मैंने आज ही पहना है, इसलिए आपको धागा नया दिख रहा होगा, लेकिन आपको इससे क्या मतलब? इस ताबीज को गाय के कच्चे दूध और हवन करने वाले धूप के धुएं 5 बार दिखाकर इसे पवित्र करके किसी सोमवार को पहन लीजिएगा। ताबीज ऐसे ही नहीं पहना जाता। हरेंद्र कुछ आवश्यक सरकारी काम में व्यस्त थे। साधु को 5 रुपए दिए और आदर से विदा कर दिया। 2-3 दिनों के बाद ताबीज को उक्त विधि से धो दिया गया। आज भी हरेंद्रानंद एवं उनके बच्चों के गले में बेलपत्र एवं चावल से बने ताबीज आसानी से दिख जाते हैं। एक दिन दोपहर में इन्होंने नीलम से कहा, मैं आज महादेव को खीर मोहन खिलाऊंगा। पाटन से 20 किलोमीटर दूर वन प्रांतर में एक मिठाई की दुकान थी जहां केवल खीर मोहन ही बनता था। उसी दिन नीलम के दूर का एक छोटा भाई मोटरसाइकिल से उनसे मिलने आया था। वह बालूमाथ का रहने वाला था। हरेंद्रानंद ने उससे कहा, पद्मा मोड़ चलो। मोटरसाइकिल से उसके साथ पद्मा पहुंचे। मिठाई की दुकान में अभी खीर मोहन बन ही रहा था।
वहां से 9 किलोमीटर दूर नीलम का मायके था। तय हुआ तब तक मनातू से घूम आते हैं, ससुराल में देर हो गई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।